हाई क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सरोदय इंस्टीट्यूट। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कोशिका के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि स्पेशली अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो यहाँ पे 3 मॉडल के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। सबसे पहला मॉडल जो था वो सैंडविच मॉडल था। फिर कौन सा मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बेटा? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्पेशली अगर इसकी बात किया जाए, किसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो इसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था। ओके, किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगर हिंदी में इसको बोलें तो इसको तरल मोज़ेक प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक, क्या बोलते हैं? मोज़ेक प्रतिरूप। ओके, इसे क्या बोलते हैं? तरल मोज़ेक प्रतिरूप। इसको किसने दिया था बेटा? तो मैंने पहले ही बता दिया, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, 2 साइंटिस्ट है। नाम है बेटा, ये प्रोफेसर नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये क्या है? नाम है, प्रोफेसर नहीं। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कहा था और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो मॉडल दिया था, उन्होंने ये बताया था कि स्पेशली जो मैंने पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि जो प्रोटीन होता है एज ए आइसबर्ग की तरह होता है, आइस की तरह होता है, एक आइस टापू जो समुद्र में तैरता रहता है, या फिर ये गुलाब जामुन की तरह होता है और चाशनी में तैरता रहता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया था। डायरेक्ट हमें मॉडल पे काम करना है। तो अगर हम मॉडल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मॉडल की। तो मॉडल में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे। ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया था किसमें? तो सैंडविच मॉडल में। किसमें बेटा? सैंडविच मॉडल में ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशली जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है 2 टाइप के होते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। क्या होता है बेटा? एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। जो इंटरनल प्रोटीन होता है ये भी कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? एक होता है टोटली बाउंड, पूरी तरीके से फास्फोलिपिड द्वारा बंधित होता है, और दूसरा पूरी तरीके से फास्फोरस द्वारा बंधित नहीं होता है। तो स्पेशली अगर हम देखें तो ये देखिए पूरी तरीके से, क्या बेटा? ये देखेंगे हम कि ये पूरी तरीके से फास्फोरस द्वारा, स्पेशली फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड द्वारा क्या होता है? टाइटली बॉन्ड होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्पेशली पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो पार्शियली बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? तो ये पार्शियली बॉन्ड होते हैं। इस टाइप से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ये फास्फोलिपिड की लेयर है। क्लियर? तो ये तो हो गया इंटरनल प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन की अगर बात की जाए तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? प्रोटीन।
ठीक है। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा, पहले को हम क्या बोलेंगे? तो पहले को हम इंटरनल प्रोटीन बोलेंगे और दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल प्रोटीन होगा। पहला क्या होगा बेटा? इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक फर्स्ट हो गया और सेकेंड क्या हो गया बेटा? एक्सटर्नल प्रोटीन। एक्सटर्नल प्रोटीन पहला क्या मैंने बोला? तो इंटरनल प्रोटीन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बता बोला? एक्सटर्नल प्रोटीन होता है। तो जो एक्सटर्नल प्रोटीन होता है उसे परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा? तो इसे अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो परिधीय प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? परिधीय प्रोटीन है। और ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? तो आंतरिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बेटा? तो ये आंतरिक प्रोटीन है। अब जो आंतरिक प्रोटीन होता है बेटा, वो ध्यान देना, वो कितने % भाग बनाता है? तो ये 70% भाग बनाता है। कितना? 70% भाग जो होगा वो इंटरनल प्रोटीन बनाएगा और 30%, कितना? 30% भाग जो होगा वो कौन बनाएगा बेटा? वो परिधीय प्रोटीन बनाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दें। तो ये जो मैंने बनाया है वो हमने कौन इंटरनल बताया है। इंटरनल में भी ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2। ये क्या होता है? टाइडली बाउंड होता है। क्या होता है? टाइडली बाउंड, फास्फोलिपिड द्वारा पूरी तरीके से बंधित होता है। तो बाउंड तो लिख सकते हैं कि 2 टाइप का होता है। कौन? एक होता है क्या? टाइडली बाउंड और दूसरा क्या होता है बेटा? पार्शियली बाउंड, ठीक है। तो टाइडली बाउंड देख लेते हैं। पहला मैंने क्या बोला? टाइडली बाउंड विद लिपिड के द्वारा पूरी तरीके से बंधित होता है। और दूसरा क्या होगा बेटा? तो पार्शियली बाउंड होगा। विद लिपिड, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला? टाइडली बाउंड जो होता है। तो टाइडली बाउंड और एक मैंने क्या बताया बेटा? तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि अब काम क्या होता है। एक चीज़ इसका देख लीजिए, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो टाइडली बाउंड है उसको क्या कहते हैं? आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। तो लिख सकते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, इसे निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन पार्शियली जो है इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। तो जो पार्शियली बाउंड है बेटा उसको क्या करेंगे आसानी से, ठीक है, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इसको क्या करेंगे? तो मतलब इसे तो इसको आसानी से, पूरी तरीके से नहीं लेकिन इनके कंपेयर में, परिधि के कंपेयर में इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब स्पेशली इनके फंक्शन क्या है ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन हो गया। अब यहाँ टाइडली बाउंड जो है और एक क्या है बेटा? पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से ये बंद बना है और ये क्या? पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है।
अब इनके ऊपर मैंने दूसरे वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा प्रोटीन ये वाला, सेकेंड वाला। तो ये जो होता है ना बेटा, वो ये यहाँ पे होगा, सॉरी परिधि ये पे, कहाँ पे होगा, परिधि पे, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे होंगे। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिधि। तो अगर हम परिधि की बात करें इसके बारे में, तो हम लिख सकते हैं क्या कि यह बाह्य प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन होता है, इन्हें इसे आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, इसे आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें प्रोटीन के केस में मिल गई। अब इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रोटीन के बारे में जान लेना है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो प्रोटीन का फंक्शन यही है बेटा कि जो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ, नोट, जो लिपिड है ये बेटा क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, लिपिड क्या है बेटा, नॉन पोलर है। मतलब ये पोलर सबस्टेंस को अंदर नहीं आने देगा। मतलब वाटर और वाटर सॉल्युबल सबस्टेंस को, मतलब वाटर में, जल में घुलने वाले वस्तुओं को ये अंदर नहीं आने देगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक तो क्या होगा, ये चैनल होगा। क्या बनेगा बेटा, एक चैनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप के काम करते हैं, एक चैनल बनता है, एक पोरीन बनता है, और एक क्या बनता है, एक्टिवली ये ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लिपिड जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन पोलर होता है। यह पोलर मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आने नहीं देता, पास नहीं होने देता। तो लिख सकते हैं नोट में, यह क्या बेटा, यह पोलर मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देता है, को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली क्या है, ये प्रोटीन के चैनल है। क्या है बेटा, इसके लिए स्पेशली ये प्रोटीन के चैनल है, जिसके थ्रू आसानी से ये पास हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अभी सारी चीज़ें हम आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं। अब बेटा क्या है कि हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले डायग्राम में देखना है कि दो चीज़ें यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। कार्बो, हमने तो ये प्रोटीन देख लिया, ये क्या हो गया, ये इंटरनल प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है, इंटरनल। और ये क्या बेटा, एक्सटर्नल प्रोटीन है, जिसे परिधीय प्रोटीन कहते हैं। और जो ये है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन, जिसे क्या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। ध्यान से देखिए, अब होता क्या है कि इनके ऊपर रिसेप्टर लगे थे। हमने प्रोटीन की बात कर ली, ये क्या है बेटा, तो ये लिपिड है आपका। ये क्या है, तो ये आपका लिपिड है, फास्फोलिपिड है, स्पेशली क्या है, फास्फोलिपिड। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहाँ पे जो स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है, तो हमने प्रोटीन की कर ली और लिपिड के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए, अगर प्रोटीन से जुड़ा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। या अगर यही चीज किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, इस लिपिड से, किससे जुड़ा बेटा, लिपिड से, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन
लिपिड। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस, ये अटैचमेंट के आधार पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है ग्लाइकोलिपिड जो लिपिड से जुड़ा होता है, फास्फोलिपिड से, और दूसरा है प्रोटीन जो प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो ये दोनों रिसेप्टर हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या करते हैं? पहचानने का काम करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, तो ये जो है ये साइटोसोल की तरफ है। तो इसको हम कौन सा साइट बोलेंगे? तो इसको हम साइटोसोल साइट बोलेंगे। फिर इसको कौन सा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोसोल, साइटोसोल फेज। क्या बोलेंगे? लिक फेज। क्या बोलेंगे बेटा? तो साइटोसोलिक फेज बोलेंगे इसको। और स्पेशली इसको ध्यान से देखो, ऊपर है बाहर की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन साइटोसोलिक फेज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? नॉन साइटोसोलिक फेज में। एक चीज और लगा होता है बेटा, ध्यान से देखो, स्टिप्रिन स्पेशली एक चीज यहाँ पे जुड़ा होता है जो इसको बहुत ज़्यादा क्या बनाता है? स्टेबल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो वो चीज़ें हम अभी रुकेंगे, हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें कि एक साइटोस्केलेटन का पार्ट यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट जुड़ा होता है बेटा? साइटोस्केलेटन का पार्ट जुड़ा होता है, जो स्पेशली उसे हम एक नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या नाम उसको हम दे रहे हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें एक डिटेल देखना है कि कौन कौन से प्रोटीन है, कितने टाइप की प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ओके, तो मैंने बताया बेटा कि जो इंटरनल प्रोटीन होता है, क्या इंटरनल प्रोटीन ये सब, और ये क्या बनाते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, ये परिवहन का काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होगा कि ध्यान से देखो कि पहला है पोरिन। पोरिन जो होता है ये पोर के छिद्र के समान होता है। ये क्या होता है बेटा? तो ये ऐसा प्रोटीन है जो लूज प्रोटीन है। क्या बेटा? इसे हम कह सकते हैं कि ये लूप ऑफ प्रोटीन है और इसमें पोर लाइक संरचना होती है। तो ये क्या है? लूप ऑफ प्रोटीन है, यह लूप ऑफ प्रोटीन। ये क्या बेटा? लूप ऑफ प्रोटीन है, और इसमें क्या होती है? पोर की संरचना होती है। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर जिसे छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्र। क्या बोलेंगे बेटा? छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? जिसकी सहायता से डिफ्यूजन होता है। क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन। किस चीज़ का डिफ्यूजन होता है? तो एक चीज़ आप लोग जान लो कि स्पेशली पास कराता है किसको? आयन। आयन हो गया, और क्या हो गया बेटा? शुगर हो गया, और क्या हो गया बेटा? और अमीनो एसिड। मतलब क्या है कि जो पोरिन है ये लूज प्रोटीन होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पोर पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है कि आयन, शुगर और अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज दैट ऐसा डायग्राम बना लीजिए कि ऐसा इनके बीच में ऐसा डायग्राम बन गया, तो बीच रखे रास्ते ये निकल जाएंगे। ऐसा डायग्राम बन गया, तो पोर बनते हैं, इसी के रास्ते निकल जाते हैं। दूसरा वाला जो मैंने बताया आपको, तो चैनल प्रोटीन। क्या है बेटा? चैनल
प्रोटीन। तो जो चैनल प्रोटीन है बेटा ना, ये लार्ज मॉलिक्यूल जो बड़े सबस्टेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज स्पेस होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या होता है बेटा, तो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और ये बड़े सबस्टेंस का क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है। तो लिख सकते हैं कि यह लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता, ठीक है। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। तो बेटा ये कैसा करता है, तो लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके थ्रू, यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तीसरा क्या है, पंप है, पंप प्रोटीन। तो जो पंप प्रोटीन होता है ना, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, कि किसकी आवश्यकता होती है बेटा, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। किस, कौन सी एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। और यह किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप में ये सारा काम करता है। तो सबसे पहले मैंने बेटा यहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ अभी समझा रहा हूँ, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। कौन कौन प्रोटीन है, ध्यान से देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक प्रतिरूप जो होता है, सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। इन्होंने सारा मॉडल लगभग जो है सैंडविच मॉडल की ही तरह था, लेकिन सैंडविच में जो प्रोटीन थी वो दोनों साइड में थी, ऊपर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो ऊपर वाले साइड होते हैं, ऊपर दोनों तरफ, आउटर की तरफ, वहाँ पे कम प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे परिधीय प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परिधीय प्रोटीन तथा एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन आसानी से रिमूव किए जाते हैं। क्लियर। दूसरा क्या बेटा, इंटरनल प्रोटीन 70% पार्ट बनाता है, ये और ये, ठीक है। ये स्पेशली आप ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो टाइडली बाउंड विथ लिपिड, मतलब पूरी तरीके से लिपिड से बंद होता है। और यही, और दूसरा जो होता है ये पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। यही जो प्रोटीन है बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन बनाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब का परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो परिवहन के लिए यही मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप के परिवहन है। तो पहला है पोरिन। क्या है बेटा, पोरिन। तो पोरिन क्या है, लूज ऑफ प्रोटीन। एक लूज प्रोटीन है ये वाला, ठीक है, लूज प्रोटीन है। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर, छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से, ठीक है, डिफ्यूजन होता है अपने आप। छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये क्या बेटा, मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे, और यहाँ पे कम है। तो यहाँ से ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इधर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू नहीं आ पाएंगे। जो बड़े हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू नहीं आ पाएंगे। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन है। तो चैनल के माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होंगे, ऊपर से नीचे आ जाएं ये। तो इनके लिए स्पेशल रास्ता बना, तो ये इस रास्ते से होकर ही आएंगे, क्योंकि ये बड़े हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, पंप प्रोटीन। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट ये है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको एंटी, मतलब स्पेशली इधर से इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर से अब इधर लाना है, ठीक है। कम से ज़्यादा की तरफ तो एनर्जी खर्च होती है। उसमें क्या, कौन काम करता है बेटा, तो पंप प्रोटीन काम करता है। इसको डिटेल में हम देखेंगे अच्छे से, हम आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोटीन की बात। अब हम लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि लिपिड क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं।
तो बेटा हम लोगों ने किसके बारे में देख लिया, तो प्रोटीन के बारे में देख लिया। अब हम किसके बारे में देखेंगे, लिपिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, तो लिपिड के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लिपिड। तो लिपिड जो होता है बेटा, स्पेशली अगर बात करें तो लिपिड की संरचना, ये लिपिड है, ये क्या है, ये हेड था और ये क्या बेटा, टेल है, हेड एंड टेल। तो लिपिड जो होता है, अगर पूरी, ये था पोलर और ये नॉन पोलर, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा है तो अगर ये पूरे की अगर हम बात करेंगे तो नॉन पोलर होगा। तो लिख सकते हैं कि लिपिड नॉन पोलर संरचना होती है। तो लिपिड का जो होता है नॉन पोलर नेचर होता है। कैसा होता है बेटा, तो नॉन पोलर नेचर होता है। इसका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर होता है। यह पोलर तथा क्या, पोलर सॉल्युबल सब्सटेंस को घुलनशील सब्सटेंस को घुलनशील पदार्थ को मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देता है। मतलब अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ये पास नहीं होगा, इसीलिए तो प्रोटीन क्या था, अंदर आ गया। ठीक है, और ये इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, फास्फोलिपिड। क्या होता है बेटा, फास्फोलिपिड। कितनी अमाउंट होती है, तो 38%। ठीक है, क्या होती है, 38% होती है। ठीक है, ओके। स्पेशली यहाँ पे एक टाइप का और प्रोटीन होता है जो बीच बीच में इनके पाया जाता है, जो इसकी रेजिडिटी, ये जो ग्रीन से दिखाया हूँ बेटा, ये ग्रीन से यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ये इसकी रेजिडिटी को बढ़ाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलेंगे इसे, कोलेस्ट्रॉल। तो लिख सकते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल की सहायता से, कोलेस्ट्रॉल की से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, रैजिड होता है, कठोर होता है, कठोर होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में हम रैजिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको इंग्लिश में हम रैजिड। स्टेबल होता है, कठोर हो जाता है, जिसके कारण अस्थाई तो है प्रदान होता है। क्या होगा, तो ये अमाउंट आप कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ेगी तो कठोर होगा। तो क्या लिखेंगे, द कोलेस्ट्रॉल। क्या हो जाएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, रेजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना ही कठोर होगा। ठीक है, और
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वासी फ्लूइड। कैसा हो जाएगा बेटा? तो क्वासी फ्लूइड कैसा होगा? क्वासी फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना ये कम होगा उतना क्वासी फ्लूइड के अमाउंट बढ़ेगी, मतलब उतना ही लूजली ये तैरेंगे, और जितना ज़्यादा होगा उतना ये कठोर और अस्थायी होंगे। लेकिन देखिए प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है। कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है। वह इसके जगह पर क्या होता है बेटा? ठीक है, तो इसके जगह पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हिप्नोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्नोइड। होता है, ठीक है, क्या होगा? हिप्नोइड होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए लिपिड के बारे में। क्या? ध्यान से देखो कि लिपिड जो होता है, ये देखो ये कौन है? आउटर साइड, आउटर साइड, ठीक है, और ये जो है ये कौन है? तो इनर साइड, मतलब अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। क्लियर? तो ये तो हो गए क्या? प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए। अब जो बचा वो क्या बचा बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट बचा। क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अटैचमेंट के आधार पे, ठीक है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली सतह पर, बाहर वाली सतह पर होता है। कहाँ होता है बेटा? तो बाहर वाली सतह पे होता है। कहाँ होगा? बाहर वाली सतह पे होता है। ये दो प्रकार का होगा। जब प्रोटीन से जुड़ेगा, प्रोटीन से जुड़ेगा तब क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनेगा बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपिड से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जुड़ेगा तब क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या बन जाएगा बेटा? ग्लाइकोलिपिड। देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा है? लिपिड से, तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। यहाँ पे किससे जुड़ा है? प्रोटीन से। ये किधर है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह की तरफ, आउटर साइड की तरफ होता है। क्लियर? इसका काम क्या है बेटा? तो इसका एक ही काम है कि ये क्या करता है? किसी भी चीज को पहचानने का काम करता है। क्या करता है? तो ये इसकी अमाउंट जो होती है वो 1 से 5% होती है। 1 से 5% होती है। क्लियर? इसका यह सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है। ये कोशिका की पहचान करता है। ये क्या करता है? कोशिका से कोशिका की पहचान कराता है। यह कोशिका से कोशिका की पहचान, ठीक है। ये क्या करता है? कोशिका से कोशिका की पहचान कराता है। जैसे
आप जानते हो कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होते हैं, स्पेशली जैसे फ्रॉक का अगर स्पर्म है तो फ्रॉक के ही एक से फर्टिलाइज होगा, मतलब उसके मेल गेमेट। क्यों फिश से नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ही स्पेशली ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की एक रिकॉग्नाइज, एक क्या पहचान करने वाली कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है जो पहचान करने के काम में आती है। हाँ, स्पेक्ट्रीन जो होता है ये साइटोसोलिक फेज की तरफ होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ होता है, जिसके कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सिमेट्री है। क्या है बेटा? ये ये क्या है बेटा? तो ये सिमेट्री है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ इनकी अमाउंट क्या होती है? कम, ये ज़्यादा, और नीचे की तरफ कम। यहाँ स्पेक्ट्रीन है और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इस तरह से ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी हैं उनको हम देख लेते हैं। क्लियर? तो इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो बेटा क्वासी फ्लूइड नेचर के कहाँ, स्पेशली यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसा इसका नेचर है। क्वासी फ्लूइड है, ना तो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है और ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है। तो क्वासी फ्लूइड के कारण यह ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है, ना लिक्विड। क्या बेटा? लिक्विड। ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है, ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है। ठीक है, यह क्या है? पार्शियली, ये पार्शियली है। ठीक है, ये दोनों के बीच की संरचना है। ठीक है, ये दोनों के बीच की संरचना है। कौन? क्वासी फ्लूइड। और इसी के कारण ये क्या है? इसी के कारण स्पेशली जो है ये क्या करता है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक, जिसे हम क्या कहते हैं? चयनात्मक। ठीक है, ये क्या है? चयनात्मक झिल्ली है। ये क्या है बेटा? चयनात्मक है। ठीक है, ये क्या है? चयनात्मक है। दूसरा क्या है बेटा? इसी के कारण इसमें क्या होता है, तो ये इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसी के कारण इसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं। यह फोल्ड हो जाता है, इसी के कारण फोल्डिंग होती है। और क्या होती है बेटा? इंडो रिपेयर होता है। क्या होता है बेटा? तो रिपेयर, ये रिपेयर भी होता है इसी के कारण। एंड डैमेज, क्या होता है बेटा? रिपेयर एंड डैमेज होता है। ठीक है, और क्या होगा ये बेटा? इंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी किसके कारण है? क्वासी फ्लूइड के कारण है। और क्या बेटा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है क्या है? लिविंग है। लिविंग है। क्या बेटा? लिविंग है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मैं फिर समझा दे रहा हूँ।
ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला क्या है, लिपिड है, दूसरा क्या है, प्रोटीन है, और तीसरा क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो होता है, प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज़्यादा 52 to 60% के अप्रॉक्सीमेटली, ये 40% होता है, और ये 1 to 5% होता है। क्लियर। लिपिड जो होता है वो नॉन पोलर नेचर होता है, ठीक है, और ये वाटर एंड वाटर सॉल्युबल और पोलर सबस्टेंस को आने नहीं देता। इसको लाने के लिए यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की, परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन का काम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइडली बाउंड और एक होता है पार्शियली बाउंड। जो टाइडली बाउंड होता है वो क्या बनाता है, चैनल बनाता है। वो क्या बनाता है, चैनल बनाता है। और जो पार्शियली बाउंड है वो पोरीन एंड पंप बनाता है। क्या बनाता है, पंप प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें 2 फेज हैं, जो साइटोप्लाज्म की तरफ अंदर की तरफ है। अगर मान लीजिए ये सेल है, ये क्या बेटा, सेल है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये वाले जो इधर होंगे मतलब अंदर की तरफ, और ये बाहर, तो ये आउटसाइड कहलाएगा और ये इनर साइड कहलाएगा। इनर साइड की तरफ क्या होता है, साइटोसोलिक फेज होता है। क्या होता है, साइटोसोलिक फेज होता है। साइटोसोलिक फेज की तरफ स्पेक्ट्रीन पाई जाती है, जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ये प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं पाई जाती है। बाहर के नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो ग्लाइकोलिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा, प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन का। इसका मेन काम क्या है, तो 2 लोगों की पहचान कराना, क्या, स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें मूवमेंट जो होता है, तो जो प्रोटीन होती है उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, ठीक है। ये साइड बाई लैटरल मूवमेंट यहाँ पे होता है। और क्वासी फ्लूइड नेचर, इसका अर्ध सॉलिड नेचर के कारण ही ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, ग्रोथ होता है, फोल्डिंग होती है, रिपेयरिंग एंड डैमेज होता है, इंडो एंड एक्सोसाइटोसिस होती है। दैट्स